और शातिर भेड़िया। हे, तुम ठीक तो हो मिंटू? बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन तुमने अपने नी पैड्स क्यों नहीं पहने? मुझे लगा मेहनत करने का क्या फायदा, उनके बगैर भी मेरा काम चल जाएगा। भले ही तुम्हें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ती, लेकिन उससे फायदा होता। उन 3 लिटिल पिग्स को देखो। 3 प्यारे छोटे पिग काफी खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहते थे, लेकिन जल्द ही वो इतने बड़े हो गए कि उन्हें अपनी माँ का घर छोड़कर अपना खुद का घर बनाना था। माँ ने उन्हें बाय बाय कहा। अपना ख्याल रखना और उस चालाक भेड़िए से बच कर रहना जो यहीं पास में ही रहता है। वो तीनों अपना घर बनाने के लिए निकल पड़े और उन्हें तलाश थी एक बढ़िया सी जमीन की। पहले पिग को जल्द ही एक अच्छी सी जमीन मिल गई और उसने जल्द ही स्ट्रॉ और स्टिक्स से अपना घर बना लिया। ये कितना अच्छा है और इसे बनाना कितना आसान था। अब मुझे उस चालाक भेड़िए से डरने की जरूरत नहीं है। जल्दी ही दूसरे पिग को भी अच्छी सी जमीन मिल गई और उसने भी वुड्स और नील से जल्दी से अपना घर बना लिया। ये बहुत ही अच्छा है, भेड़िया मुझे छू भी नहीं पाएगा। तीसरे पिग को भी पास ही में एक जमीन मिल गई, लेकिन उसने सोचा मैं तो एक बहुत ही मजबूत घर बनाऊंगा। इसके लिए खूब मेहनत करूंगा, क्योंकि वो भेड़िया मजबूत घर में मुझे छू भी नहीं पाएगा। तो तीसरे पिग ने खूब मेहनत की और ब्रिक और मोर्टर से एक पक्का और मजबूत घर बनाया। तीनों पिग्स खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। चालाक भेड़िए की नजर उन पर थी। वो आसपास घूमता रहता था ताकि कब उसे इन्हें खाने का मौका मिल जाए। मुझे तो इन्हें हर हाल में खाना होगा, बहुत मजा आएगा इन्हें खाने में। फिर जल्द ही एक दिन भेड़िया पहले पिग के घर पहुंचा। भेड़िया बोला, ओए, दरवाजा खोलो पिगलेट, नहीं तो मैं बहुत जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर तोड़ डालूंगा। पहला पिग काफी डर गया। ओह नो, मैं दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलूंगा। भेड़िए ने जोर से फूंक मारी, बहुत जोर से फूंक मारी और इससे स्ट्रॉ और स्टिक से बना घर टूट गया। पहला पिग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे पिग के लकड़ी के बने घर में जाके छुप गया। जल्द ही चालाक भेड़िया दूसरे पिग के घर पहुंच गया और वहां जाकर उसने जोर से बोला, दरवाजा खोलो पिगलेट्स, नहीं तो मैं इतनी जोर से फूंक मारूंगा कि तुम्हारा घर टूट जाएगा। दोनों लिटिल पिग्स काफी डर गए। ओह नो, हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। चालाक भेड़िए ने फूंक मारी और जोर से मारी, इतनी जोर से मारी कि लकड़ी का बना वो घर टुकड़े टुकड़े हो गया। बुरी तरह से डरे हुए दोनों पिग्स अपनी जान बचाने के लिए तीसरे पिग के घर में आ पहुँचे, जो ब्रिक और मोटर से बना था। जल्द ही वो चालाक भेड़िया तीसरे पिग के घर भी आ पहुँचा। दरवाजा खोलो पिगलेट्स, नहीं तो मैं तुम्हारे घर को फूंक मार के उड़ा दूंगा। अब तीनों लिटिल पिग्स बुरी तरह से डर गए। ओह नो, हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। भेड़िए ने बार बार जोर जोर से फूंक मारी, लेकिन वो ब्रिक और मोटर से बने घर को नहीं तोड़ पाया। ब्रिक और मोटर का बना घर इतना स्ट्रॉन्ग था कि उससे नहीं टूटा। भेड़िए ने काफी देर तक तीनों लिटिल पिग्स के बाहर आने का वेट किया, लेकिन वो नहीं आए। बस सब बहुत हो गया है। चालाक भेड़िया घर की छत पर चढ़ गया और चिमनी से घर के अंदर झांकने लगा। तीसरा लिटिल पिग बहुत चतुर था, उसे ये पता चल गया। उसने जल्दी से आग जला दी और चिमनी से निकलने वाली फ्लेम से भेड़िया बुरी तरह जल गया। वो दर्द से कराहने लगा और वहाँ से भाग गया। मैं फिर से यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा, कोई बचाओ मुझे। इस तरह से 3 लिटिल पिग्स को उस शातिर भेड़िए से छुटकारा मिल गया और उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे। उस तीसरे लिटिल पिग की मेहनत की वजह से ऐसा हुआ, जिसकी वजह से वो सब के सब उस बड़े खतरनाक भेड़िए से बच पाए। कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अपने नी पैड्स और गियर्स पहन लो, चलो स्केट करें। और लेजी ग्रास हॉपर की कहानी।
there. There's no doubt the tortoise will lose. Before the race started, friends advised the tortoise, better accept defeat gracefully before you are humiliated. But the tortoise did not give up. चलो खेलने चलते हैं। ओह नो, मैं खेल नहीं सकता। मुझे तो अभी अपना होमवर्क भी पूरा करना है। तो तुमने फिर से अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। ये खेलने का टाइम है और अभी तक तुमने अपना होमवर्क भी नहीं किया। लेकिन मैं भी खेलना और टीवी देखना चाहता हूँ। मैं सारा दिन ऐसे ही होमवर्क नहीं कर सकता। फिर तो तुम्हें अपना टाइम मैनेज करना सीखना होगा और सही टाइम पर सही काम करना होगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सही टाइम पर सही काम कैसे किया जाता है? टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ मिंटू। ध्यान से सुनो। टाइम मैनेज करने का मतलब है जिस काम का जो टाइम है उसे उसी टाइम पर करो। मैं अभी नहीं समझा मीनू। सुनो, चींटी और आलसी ग्रास हॉपर की ये इंटरेस्टिंग कहानी। एक बार एक बहुत ही लेजी ग्रास हॉपर था। उसे सिर्फ खाना, सोना और सारा दिन खेलना अच्छा लगता था। ग्रास हॉपर कहा करता था, काम करके खुद को थकाना टाइम वेस्ट करना है। काम क्यों करो जब सारा दिन मस्ती कर सकते हो। एक दिन ग्रास हॉपर को एक बिजी और मेहनती वर्किंग एंट्स की आर्मी दिखी। ग्रास हॉपर ने मेहनती एंट्स का मजाक उड़ाया और कहा, हे, तुम इतना काम क्यों करती हो जब यहाँ इतना सारा खाना है? चलो मस्ती करते हैं और खेलते हैं। एंट्स की कमांडर ने जवाब दिया, हम एंट्स सही टाइम पर सही काम करती हैं। हमें विंटर स्टार्ट होने से पहले खाना इकट्ठा करना होगा। उसके बाद हम खा सकते हैं और खेल सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी काम करने का टाइम है। ग्रास हॉपर हंसा और बोला, तुम तो बहुत बेवकूफ हो। इतना सारा खाना है यहाँ और अभी तो विंटर स्टार्ट होने में काफी टाइम है। एंट ने कहा, तुम देखना, जब विंटर आ जाएगी हम सब परेशान होंगे अगर अभी हमने अपना टाइम मैनेज नहीं किया तो। चलो अब मैं काम करती हूँ। लेकिन ग्रास हॉपर ने तो सिर्फ खाया, पिया और आराम किया। जल्दी ही सर्दियाँ आ गई। दिन ठंडे हो गए और जल्दी ही सारे ग्रास स्नो से ढक गए और खाना पीना बिल्कुल नहीं बचा। ग्रास हॉपर भूखा रहने लगा। पीने के लिए पानी तक नहीं था। वो कमजोर होता जा रहा था, भूख से रो रहा था। जबकि उसने देखा कि एंट्स तो मजे से सारा खाना खा रही हैं जो उन्होंने गर्मियों में इकट्ठा किया था। भूख से परेशान होकर ग्रास हॉपर ने एंट से खाना मांगा। एंट्स को ग्रास हॉपर पर दया आ गई। उन्होंने उसे खाना और पानी दिया। एंट ने कहा, तुम देख रहे हो असली मजे कौन कर रहा है? ग्रास हॉपर थैंकफुल था, लेकिन उसे शर्म भी आ रही थी। उसने माना, आई एम सॉरी कि मैंने अपना टाइम मैनेज नहीं किया, लेकिन अब मैंने ये बात सीख ली है। तुम ठीक कह रहे हो मीनू। सही टाइम पर सही काम कर लेना चाहिए। अगर आप टाइम को ठीक से मैनेज करोगे तो न सिर्फ काम कर पाओगे बल्कि खेलने कूदने के लिए भी टाइम निकल जाएगा, है ना? और दो दोस्तों की कहानी। आज के मैच के लिए लेट हो गए। नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ। क्या कहा? अरे नहीं, तुमने टीम के लिए खेलने का प्रॉमिस किया था। अगर तुम अपने प्रॉमिसेस ऐसे ही तोड़ते रहे, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा और कोई तुम पर ट्रस्ट नहीं करेगा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अच्छा तो ठीक है, तुम ये कहानी सुनो, भालू और दो दोस्तों की। तुम्हें खुद पता चल जाएगा। एक बार दो बहुत अच्छे दोस्त थे, सैम और पीट। एक दिन दोनों एक जंगल के रास्ते शहर जा रहे थे। एक साथ ट्रैवल करना कितना अच्छा होता है। हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। हाँ, हम हर हाल में एक दूसरे की हेल्प करने का प्रॉमिस करते हैं। जब वो इस नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर रहे थे तो अचानक उन्हें एक बड़ा सा भालू दिखा जो उनकी तरफ ही आ रहा था। जल्दी पेड़ पर चढ़ जाओ। पीट जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया और ब्रांचेस में छिप गया। मैं फिसल रहा हूँ, मेरे ऊपर चढ़ने में मदद करो। सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। सैम को पीट की इस बात से हैरानी हुई। वो जल्दी से जमीन पर सीधा लेट गया और भालू से बचने के लिए उसने अपनी सांस रोक ली।
भालू आया और उसने सैम को सूंघा, लेकिन सैम ने अपनी सांस रोकी हुई थी और ऐसे दिखाया जैसे वो मर गया है। और उम्मीद के मुताबिक भालू ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वो मरी हुई चीजें नहीं खाते, और फिर वो वहाँ से चला गया। फिर पीट पेड़ से नीचे उतरकर हंसते हुए सैम से कहता है, क्या भालू ने तुम्हारे कान में कुछ कहा? सैम ने हंसकर जवाब दिया, जानते हो, उसने मुझे एक बहुत ही अच्छी एडवाइस दी। झूठे दोस्तों पर भरोसा मत करो, जो अपना प्रॉमिस पूरा ना करें और मुसीबत में तुम्हारा साथ ना दें। ये कहकर सैम ने अपना सामान लिया और शहर की तरफ चला गया, और पीट अकेला ही वहाँ खड़ा रह गया। तो हमें प्रॉमिसेस पूरे करने चाहिए, राइट? हाँ, ट्राई करना चाहिए। चलो तो फिर खेलने चलते हैं मीनू। Of the Hare and the Tortoise। ओ